नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है छतरपुर में बुलडोजर सियासत। दरअसल ये सियासत इतनी गर्मा गई है कि भोपाल में कांग्रेस अब डीजीपी मुख्यालय तक पहुंच गई है। इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो सबसे पहले करते हैं एमपी में झमाझम पर। मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। इंद्र देवता मेहरबान है। राजधानी भोपाल से लेकर बालाघाट तक बारिश से सरोबार हैं। शहर हो या गांव, हर जगह हालत अलग है। बाबा महाकाल की नगरी में क्षिप्रा जो हैं वो उफान पर हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो राजधानी भोपाल में एक बार फिर डैम के गेट खुल गए हैं। कहीं पर्यटक पहुंच रहे हैं तो कहीं पर लोग परेशान हो रहे हैं। तस्वीर बयां करती है कि इंद्र देवता की मेहरबानी मध्य प्रदेश पर किस तरह हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जोर शोर से जन्माष्टमी पर्व मनाने की तैयारी हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि शासकीय स्तर पर जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसके अलावा मंदिरों में, बड़े मंदिरों में साज सज्जा के लिए शासकीय योगदान और शासकीय अमला सक्रिय रहेगा और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पन्ना के मंदिर में जहां जुगल किशोर जी विराजते हैं, वहां से लेकर ग्वालियर के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में अभी से जो है मंदिर भव्य रूप ले रहा है, सौंदर्य अलग निखर रहा है। और इस पूरी तैयारियों को लेकर हमने सीधे बात की मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर जो है एक अलग स्थिति बनी है। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक अलग व्यवस्थाएं बनी है और यही कारण है कि जन्माष्टमी पे एक अलग तरह का आयोजन पूरे प्रदेश में होने जा रहा है और कई सारी सौगातें हैं जो स्थल एकत्रित। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरा प्रदेश का, पूरा देश दुनिया भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में डूबा हुआ है और रक्षाबंधन का त्योहार आज यहाँ माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर जी के क्षेत्र में मैं मनाने आया हूँ। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो ये जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो पूरे प्रदेश में अलग स्तर पे बनेगा, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमसे बात में कहा है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 भोपाल। चलिए, इसके अलावा एक बड़ी खबर खंडवा के मंधाना से आ रही है। खंडवा में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं जो पुलिस पर सवाल खड़ी कर रही हैं। एक जगह 5 संदिग्ध आरोपी थाने से भाग गए हैं तो दूसरी तरफ एक आत्महत्या का मामला आया है कस्टडी में, और वो भी एक आदिवासी की। ऐसी के चलते एक थाना प्रभारी से लेकर कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी कर दी गई है, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन पुलिसिया व्यवस्था खंडवा की लचर नजर आ रही है इन दोनों घटनाओं के बाद। इस प्रकरण में गंभीरता को देखते हुए तत्काल मैंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर को वहाँ भेजा था। उनके द्वारा बताया गया कि इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी पंधाना, एक उप निरीक्षक और 2 आरक्षक की प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही होने के कारण ये घटना कारित होना पाया जा रहा है। मेरे द्वारा उनको चारों अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ये पुलिस अभिरक्षा में मृत का प्रकरण मामला है, तो इसमें प्रधान मुख्य न्यायाधीश खंडवा से रिक्वेस्ट करके जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी आदेश कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच भी हो रही है और साथ ही अन्य भी जो भी तथ्य इसमें आएंगे उस पर हम लोग तत्काल गंभीर कार्रवाई। चलिए अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो आज चर्चा का विषय है, सियासत का विषय है। दरअसल छतरपुर में बुलडोजर पर सियासत 3 दिनों से चल रही है। कांग्रेस इस पर सवाल खड़ी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको जायज ठहरा रही है। लेकिन सवाल खड़े होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अगर हम बात करें छतरपुर से ही जुड़े पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाने जाने वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि इस तरह की घटना करने वाले हर व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला दीजिए। कांग्रेस ने इस पर भी आपत्ति ली है कि साधु संत अपना काम करें, इस तरह की सियासत में ना पड़े। लेकिन यह सियासती पारा तब गर्मा जाता है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम लोग डीजीपी से इस मसले पर मिलने पहुंच जाते हैं। दरअसल अब इसको फिर से एक बार पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करार दिया जा रहा है। एक पार्टी इसका हित चाहती है, दूसरा पार्टी उसका हित चाहती है। सवाल यह उठता है कि जिस तरह की घटनाक्रम हुआ है उस घटना को रोकने के लिए किस स्तर के प्रयास करने चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि बुलडोजर चलाना कितना जायज है या नहीं। सवाल यह भी उठता है कि जो पार्टी इस बात पर सवाल खड़ी कर रही है कि बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए, वही कार्रवाई नहीं होने पर इस बात पर भी सवाल करती है और पूछती है कि कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कुछ बड़े मसलों पर राजनीति से इतर कदम उठने चाहिए और उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी सियासत होती है।
मध्य प्रदेश की पुलिस घायल होती है, लेकिन पुलिस के साथ संवेदनाएं ना होकर आरोपियों के साथ संवेदनाएं अलग तरह के सवाल खड़ी करती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कार्रवाई क्या इस तरह की अन्य जगहों पर भी होती है जहां पर पुलिस पर आक्रमण होते हैं? क्या कार्रवाई में भेदभाव तो नहीं होता? सवाल दोनों ही राजनीतिक पार्टियों पर इसमें खड़े होते हैं। लेकिन जायज क्या है, इस पर वोट करके हमें जरूर जवाब दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।